खुशी क्या है? हर किसी के लिए इसके मायने अलग होते हैं। किसी के लिए खुशी पैसा है तो किसी के लिए खुशी का मतलब अपनों का साथ है। आज हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां हमें शायद सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, पर हमें अपनी जिंदगी की अहमियत तब पता चलती है जब हमारे पास सच में सांसें कम बची हों। मिस्टर रमन के साथ भी आज कुछ वैसा ही होने वाला था। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर जो उन्होंने टेस्ट करवाए थे, आज उनकी फाइनल रिपोर्ट्स आने वाली थी। लिसन, प्रोजेक्ट की डिटेल्स मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। गॉट इट? अरे मैं कोई नया नहीं हूं इस कंपनी में, इतने साल दिए मैंने एंड तभी इस पोजीशन पर हूं। और जब मैंने कहा कि मैं हैंडल करूंगा इस प्रोजेक्ट को, तो बार बार फोन क्यों किया जा रहे हो? मैं क्या मरने वाला हूं? और वो यूएस वाले प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मुझे आज ही चाहिए, ओके? कोई बहाना नहीं, समझे? मैं यहां से निकलकर सीधा वो चेक करने आऊंगा, सो बी प्रिपेयर्ड, ओके? सो सॉरी डॉक्टर, इंपॉर्टेंट कॉल था, वर्क रिलेटेड। अर्जेंसी में काम नहीं करवाऊंगा तो ये खुद से करते कहाँ है? एनीवे, आप रिपोर्ट्स का कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। मिस्टर रमन, लास्ट वीक के टेस्ट के बेसिस पे जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सॉरी डॉक, एक कॉल आ गया। मैं मिस्टर रमन, दिस इज इंपॉर्टेंट, कैन यू प्लीज टेक द कॉल लेटर? ओके, सॉरी डॉक्टर, बोलिए प्लीज। मिस्टर रमन, एक्चुअली रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आए हैं आपके। व्हाट डू यू मीन? ये बीपी वगैरह फिर से बढ़ गया क्या? हर बार बढ़ जाता है यार ये तो। मिस्टर रमन, मैं बीपी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर और क्या हो गया मुझे? डोंट टेल मी कि अब गैस की भी प्रॉब्लम हो गई है मुझे। मिस्टर रमन, यू हैव कैंसर। हाँ? यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर मिस्टर रमन। आप मजाक कर रहे हैं? व्हाट डू यू मीन कैंसर? डॉक, 6 महीने पहले ही तो मैंने टेस्ट करवाए थे, तब तो सब नॉर्मल आया था। तो फिर अब ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए, अगर ये मजाक है तो वो भी बताइए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत काम है मेरे पास। मिस्टर रमन, आपको मेरी बात मजाक लग रही है? Of course, this whole thing has to be a joke, doctor. ऐसे अचानक से कैंसर? Are you even serious? पैंक्रियाटिक कैंसर ऐसा ही होता है मिस्टर रमन, इसका पता लेट से चलता है। Pancreatic cancer? यस, और शायद इसी वजह से 6 मंथ्स पहले रिपोर्ट्स में ये साइंस हमें दिखे नहीं। और फाइन, जो भी है, टेल मी दिस, ये क्योर कब तक हो पाएगा? ट्रीटमेंट कितने महीनों की होगी? और हाँ, पैसों की दिक्कत नहीं है, बस आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। मिस्टर रमन, आई एम सॉरी टू से, पर व्हाट सॉरी नाउ? अरे डॉक्टर हो तुम, काम है तुम्हारा ट्रीटमेंट करना। दे तो रहा हूं तुम्हें पैसे, स्टार्ट द गॉडडैम ट्रीटमेंट नाउ। मिस्टर रमन, कुछ चीजें हम चाहकर भी फिक्स नहीं कर सकते। और फिक्स नहीं कर सकते? वो व्हाट यू मीन फिक्स नहीं कर सकते? मिस्टर रमन, योर कैंसर इज इन द लास्ट स्टेज नाउ। हम इसे चाह के भी क्योर नहीं कर सकते। ये डे बाय डे और भी वर्स होता चलेगा। मेडिकेशन से वी कैन प्रोलॉन्ग इट, बट कितना टाइम है डॉक्टर मेरे पास? नॉट मोर देन 5 वीक्स मिस्टर रमन। मेरी मानिए तो आप अपनी फैमिली को इस सब के बारे में बता दीजिए। और थैंक यू डॉक्टर, आई शैल लीव नाउ। मिस्टर रमन, आपकी मेडिकेशंस। मिस्टर रमन। रमन खामोश था, पर उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। आज पहली बार उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे ना तो वो अपने इंटेलेक्ट से सॉल्व कर सकता था और ना ही अपने पैसों से। हॉस्पिटल से निकलते हुए उसके कदम आगे तो बढ़ रहे थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। रमन भीड़ में खोए हुए इंसान की तरह अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया, और जैसे ही उसने कार में बैठकर कार का दरवाजा बंद किया, सब कुछ शांत हो गया। रमन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आज पहली बार उसे हारा हुआ फील हो रहा था। आज पहली बार उसे डर लग रहा था। आज उसे अपनी जिंदगी बेमानी से लग रही थी। जिस एम्पायर को बिल्ड करने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, जिस दौलत को पाने के लिए उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी, आज उनमें से कुछ भी उसके काम नहीं आ रही थी। रमन ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रमन घर आ गया, और जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा, आज पहली बार खाली घर को देखकर उसे समझ आया कि वो कितना अकेला हो चुका है। उसने इतने सालों में अपने काम के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, और आज जब उसकी जिंदगी उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रही थी, तब उसे अपने ही घर के खाली कमरे काटने को दौड़ रहे थे। रमन ये देखकर खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। रमन के अंदर का गुबार आंसुओं में बहे जा रहा था।
पर सबसे ज्यादा तकलीफ उसे ये बात दे रही थी कि उसके पछतावे को देखने वाला और आंसुओं को पोंछने वाला वहां अब कोई भी नहीं था। इन आंसुओं की आंखों से बहते ही रमन की पुरानी यादें भी जैसे आंखों के सामने उतर आई थी। उसने खुद को संभाला और अलमारी में पड़े कुछ पुराने एल्बम्स के पन्नों को पलटने लगा और कुछ तस्वीरों को देखने लगा। श्वेता, आई एम सॉरी श्वेता, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सही कहती थी कि मैं एक दिन ऐसे मोड़ पर आ जाऊंगा जहां से मुझे अपना वजूद भी झूठा लगने लगेगा। आज देखो मैं कहां आ गया हूं। ना तुम मेरे पास हो और ना ही मेरा बेटा विहान। क्या ये? कहते हैं जब मौत सामने होती है तब आपको अपनी जिंदगी साफ साफ दिखाई देने लगती है। रमन के साथ बिल्कुल यही तो हो रहा था। आज जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास जीने के लिए 5 ही हफ्ते बचे हैं तो उसे अपनी जिंदगी की सारी गलतियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। और उन पुरानी तस्वीरों में उसे जब विहान का चेहरा दिखा तो वो और बिखर गया, क्योंकि आज उसे एहसास हो रहा था कि उसे अपने ही बेटे को देखे हुए सालों बीत चुके थे। विहान की फोटो देखने के बाद रमन का दिल मानो पिघल सा गया था। उसने ना अपनी सेहत का सोचा और ना ही ये कि ट्रैवलिंग उसके लिए कितनी डेंजरस हो सकती है। वो उसी रात विहान से मिलने के लिए निकल पड़ा। 3 घंटे की ड्राइव के बाद रमन अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। वो विहान के दरवाजे के बाहर खड़ा था, पर अब भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खटखटा सके। पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटा दिया। काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रमन का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। उसका दिमाग उसे वापस चले जाने को कह रहा था, पर उसका दिल उससे एक और बार दरवाजा खटखटाने को कह रहा था। उसने फिर से एक गहरी सांस ली और दरवाजा दोबारा खटखटाया और इस बार उसके बेटे विहान ने दरवाजा खोल दिया। डैड, आप? डैड, आप? हाँ, वो मैं तुमसे मिलने आया था। काफी दिन हो गए ना तुमसे मिले हुए। तो विहान, कैसे हो तुम बेटा? ठीक हूं मैं। अच्छा, वो मैं अंदर आ जाऊं? कम। यहाँ बिजनेस ट्रिप पे आए हैं आप? नहीं, वो एक्चुअली लीजिए, पानी पीजिए। थैंक यू। यू ओके? हाँ बेटा, I'm okay। तुम बताओ, तुम कैसे हो? अरे क्या बात है, तुमने बॉडी शॉडी बना ली है। हैंडसम हो गए हो काफी विहान। आपने बताया नहीं आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई काम था? मैं बस तुमसे मिलने आ गया। कोई खास वजह नहीं थी। ओह रियली? आपको अचानक कैसे याद आ गया कि आपका कोई बेटा भी है? अरे बेटा, ये कैसी बातें? डैड प्लीज जस्ट डोंट। आई अंडरस्टैंड कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो। इट्स माय फॉल्ट विहान। मैंने ही तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किया है। और मैं हेलो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, चाहे कोई बीमार हो या छुट्टी पर। मुझे वो रिपोर्ट चाहिए आज ही, किसी भी कीमत पर। अंडरस्टैंड? आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट फॉर सिक लीव। जल्दी से रिपोर्ट कंप्लीट करवाओ और मुझे सेंड करो। मैं ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं। रिपोर्ट मिलते ही मुझे इन्फॉर्म करो। आई एम वेटिंग। तो तुम बिजी लग रहे हो विहान। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस बेटा। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। डैड, आपको जो कहना है कहिए, जल्दी कहिए। मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम पड़ा है। एंड प्लीज, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना ख्याल रखना आता है, बहुत पहले ही सीख लिया था। सो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मैं अपना काम कैसे करता हूं। ओके विहान, मैं जस्ट तुम्हारे लिए कंसर्न हूं, इसलिए कह रहा हूं। इतना स्ट्रेस मत लो, मैं भी तुम्हारी तरह ही था, हर वक्त काम। डैड प्लीज, आप अपने आप को मुझसे कंपेयर ना ही करोगे तो बेटर होगा। मुझे आपकी इस तरह की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड व्हाई डोंट यू टेल मी आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या काम है आपको मुझसे? विहान, मैं तुमसे हेलो, क्या? यस ग्रेट, मैं जानता था ये डील हमें ही मिलेगी।
डोंट वरी, आई नो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट मैं ये हैंडल कर लूंगा पर्सनली। तुम मुझे इसकी सारी डिटेल्स भेज दो। हाँ कूल, ईमेल कर दो मुझे। थैंक्स। विहान, आई थिंक तुम्हें थोड़ा लोड कम करना चाहिए। यू ऑलरेडी सेड तुम्हारे पास। डैड, आप ऐसी बातें ना ही बोलो तो अच्छा होगा। बेटा, मैं ये गलती कर चुका हूँ अपनी जिंदगी में, इसलिए नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी यही गलती करे। इनफ! सबसे पहले तो आप ये बेटा बेटा बोलना बंद करिए। इतने सालों में कभी आपको अपने बेटे की याद भी आई थी क्या, कि मैं कैसा हूं, कहां हूं, ठीक भी हूं या नहीं? कभी आपने मुझसे बात करने की भी कोशिश की? कभी हाल भी पूछना चाहा आपने? नहीं ना? जब तब नहीं पूछा तो आज मुझे लेक्चर क्यों दे रहे हैं आप, वो भी मेरे घर आकर? मैं आपको बता दूं मिस्टर रमन कि मुझे ना आपकी जरूरत है ना ही आपकी एडवाइस की। करेक्ट? मिस्टर रमन तो मत कहो, आई एम योर फादर। फादर? इस सब का मतलब भी पता है आपको? और जो आप मेरे घर आकर आज ये मुझे प्यार दिखा रहे हैं ना, ये कुछ साल पहले दिखा दिया होता ना तो आज मॉम जिंदा होती। मॉम ने पूरी जिंदगी बस आपसे प्यार ही मांगा, पर आप वो भी उन्हें नहीं दे पाए, क्योंकि आपके लिए आपका करियर, आपका काम, आपका स्टेटस ही सब कुछ था। मॉम आपके प्यार के लिए, आपके वक्त के लिए तरसती रही, पर आपने कभी उन्हें नहीं समझा। और आज आप प्यार की बात कर रहे हैं। आप पैथेटिक। विहान, मैं जानता हूं कि मैंने श्वेता और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मत लीजिए मॉम का नाम, प्लीज मत। आपने कभी मॉम से प्यार किया ही नहीं, ना उनके दर्द को कभी समझ पाए, और यही रीजन था कि उन्हें आपसे अलग होना पड़ा। सिंगल हैंडेडली उन्हें मुझे पालना पड़ा। आपको तो फर्क भी नहीं पड़ा होगा कि इस बात से हमारी लाइफ कैसी गुजरी थी। क्यों ही पड़ेगा फर्क? आपको कभी हमसे लगाव था ही नहीं। इट वाज ऑलवेज योर वर्क। इसीलिए तो मॉम के डेथ के टाइम पे भी आप अपनी शक्ल दिखाना तो छोड़ो, मुझे एक बार फोन करके पूछने तक नहीं आए कि विहान आर यू ओके? और आज आप मुझे जिंदगी जीना सिखा रहे हैं। विहान, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ बेटा। किस चीज के लिए माफी मांगेंगे आप? हमें छोड़ देने के लिए, मॉम को दुख पहुंचाने के लिए, हमें खुद से दूर करने के लिए, मॉम के आखिरी वक्त में उनके साथ ना होने के लिए, या फिर उनके अंतिम संस्कार में ना पहुंचने के लिए? डैड, किस चीज के लिए माफी मांगेंगे आप? टेल मी। अरे जो इंसान अपनी मरी हुई बीवी की मैयत पर नहीं आया, अपनी अनाथ हो चुके बच्चे का हाल पूछने नहीं आया, वो माफी के लायक भी है क्या? I'm really sorry, विहान। आपको पता है मॉम अपने लास्ट टाइम में भी आपके आने का वेट कर रही थी, पर आपने क्या किया? आपने हमसे यह कह दिया कि आप अपनी इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपकी कंपनी को नुकसान हो जाता। कांट बिलीव, वही इंसान आज मुझसे माफी मांगने आया हुआ है। विहान, आई नो बेटा कि मेरी गलतियां माफी के लायक नहीं है, पर प्लीज मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लेने दो। वक्त? ना मुझे आपके वक्त की जरूरत है और ना ही मेरे पास आपको देने के लिए वक्त है। हम बस नाम के बाप बेटे हैं। हमारा रिश्ता तो ना कभी था और ना ही कभी रहेगा। इसलिए प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। लेट मी लिव इन पीस। एंड प्लीज चले जाइए यहां से, चले जाइए। विहान, प्लीज डैड। हाँ, वो रिपोर्ट तैयार हो गई? विहान, I'm sorry, विहान। रमन काफी देर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ रोता रहा। उसे अपनी गलतियों से भी ज्यादा इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसके पास उन गलतियों को सुधारने के लिए अब वक्त इतना कम बचा था। नम आंखों से रमन ने आखिरी बार विहान के घर की ओर देखा और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। रमन पूरे रास्ते भर बस यही सोच रहा था कि काश उसने वो गलतियां ना की होती, पर अब उसके पास पछताने का भी वक्त कहां बचा था। घर लौट के आने के बाद रमन ने कई बार सोचा कि वो विहान से बात करे, पर फिर वो सोचता था कि यही सही है शायद दोनों के लिए। हर गुजरते दिन के साथ रमन अपनी मौत के और करीब जा रहा था और अब उसके पास बस एक ही हफ्ता बचा था। हे डॉक, हो जाऊंगा मैं एडमिट जल्द ही। डोंट वरी, मैं हॉस्पिटल में मरूं या घर पे, क्या फर्क पड़ता है। जस्ट जोकिंग, मैं जाऊंगा हॉस्पिटल। अब वैसे भी एक हफ्ते में क्या ही कर लूंगा। हाँ, ओके डॉक, श्योर डॉक, बाय।
बस एक ही हफ्ता अब इन कड़वी दवाइयों को और लेना है। हाँ, फिर अब तो विहान के पास भी मैं वापस नहीं जा सकता। एक बार तो मुझे डांट कर भगा चुका है वो, दोबारा किस मुंह से जाऊं उसके पास। काश काश मेरे पास और वक्त होता। काश मुझे इन सब के बारे में पहले पता चला होता। कम से कम तब मेरे पास विहान से माफी मांगने के मौके तो ज्यादा होते। क्या बोल रहा हूं? कब तक खुद को सही साबित करता रहूंगा मैं? घर पर बैठे बैठे 3 हफ्ते निकाल दिए मैंने, बस ये सोचकर कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। और आज आज ये सोच रहा हूं काश विहान के लिए मेरे पास और वक्त मिल जाता। श्वेता तुम ठीक कहती थी, मैं कभी नहीं सुधर सकता। जब तुम मुझे छोड़कर जा रही थी तब भी मैंने यही कहा था ना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। काश मैंने नहीं, मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। मुझे विहान से मिलना ही होगा फिर से। पहले ही मैंने इतना वक्त बर्बाद कर दिया है, अब और नहीं। मैं अब और भाग नहीं सकता। मैं हर बार ये नहीं कह सकता कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन मिल गया। विहान को कॉल करता हूं। नहीं विहान को बोलूंगा कि मैं फिर से उससे मिलना चाहता हूं, तो वो कभी नहीं मिलेगा और ना ही मुझसे मिलने यहां आएगा। इस बेटे कि मैं ही चला जाऊं उससे मिलने। हाँ, यही सही रहेगा। मैं जाऊंगा उससे मिलने। रमन ये जानता था कि इस हाल में ट्रैवलिंग उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, पर एक डूबते हुए इंसान को भला मरने का कैसा डर। उसने अपनी कार ली और विहान से मिलने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि इसके बाद शायद उसे दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। कुछ ही घंटों के सफर के बाद रमन एक बार फिर विहान के घर के सामने पहुंच चुका था, पर इस बार पिछली बार की तरह विहान के घर में शांति नहीं थी। ये आवाजें विहान और उसकी गर्लफ्रेंड मीरा की थी। रमन थोड़ा घर के करीब गया और खिड़की से उनकी बातें सुनने लगा। प्लीज विहान, इनफ इज इनफ नाउ। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो तुम। For God's sake, हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है या नहीं? हाँ, मुझे सीरियसली इस बात पे डाउट होने लगा है। मीरा, कैन यू प्लीज स्टॉप ओवर रिएक्टिंग? यू नो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हम 4 साल से साथ है यार, और तुम ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो जैसे। ओवर रिएक्टिंग? लाइक सीरियसली विहान, एटलीस्ट मैं रिएक्ट तो कर रही हूँ, बात तो कर रही हूँ। तुम्हें तो ये प्रॉब्लम भी नहीं लग रही है विहान। तुम्हें पता है तुम अपने काम में इतने ज्यादा घुसे हुए हो ना कि यू डोंट इवन केयर कि मैं तुम्हारे पास हूँ भी या नहीं। ओह कम ऑन मीरा, फिर से वही काम वाली बात। तुम बताओ ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे फ्यूचर के लिए ना, जिससे हम खुश रह सके, सारा कंफर्ट मिल सके, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। हमारे फ्यूचर के लिए? वाओ, हमारे फ्यूचर के लिए करे हो तुम विहान? सच में हाँ विहान। For God's sake, just stop lying to my face विहान। क्योंकि अब तक तुमने जो भी किया ना, सब अपने लिए किया है, खुद के लिए किया है, समझे तुम? और हाँ, अगर तुम सच में ये सब मेरे फ्यूचर के लिए कर रहे होते ना, तो आई एम सॉरी विहान, पर मुझे हमारे रिश्ते के बारे में ना फिर से सोचना पड़ेगा। तुम लड़कियों का भी कमाल है, बॉयफ्रेंड के पास सब होना चाहिए, तुम्हारी जरूरतें भी पूरी करनी चाहिए, पर वो काम भी ना करे। क्या बोल रही हो मीरा? मुझे तुम्हारे काम करने से प्रॉब्लम नहीं है विहान। मैं खुद भी चाहती हूँ कि तुम अपने सारे सपने पूरे करो, ऊंचाइयों तक पहुंचो, पर मुझसे दूर जाने की कीमत पर नहीं यार। तुम काम करो, पूरा दिन करो, पर उस पूरे दिन में मेरा वक्त भी तो होना चाहिए ना। सारे प्रोजेक्ट्स को तुम अपना टाइम देते हो, पर हमारा क्या विहान? हाँ, हमारा क्या? अरे मैं बस तुमसे 10 मिनट मांगती हूँ, सिर्फ 10 मिनट। तुम तो वो भी नहीं दे पाते हो मुझे। 5 मिनट भी तुम मेरी आंखों में देख के बात नहीं कर पाते हो। हर वक्त काम। I'm fed up from all of this यार विहान। Why don't you just understand this? विहान, I'm fed up. I'm totally fed up. ओह प्लीज मीरा, तुम ऐसी इमोशनल बातें कर रही हो? तुम एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की हो, बी प्रैक्टिकल यार। पढ़ा लिखा और प्रैक्टिकल होने का ये मतलब नहीं है कि हम मशीन बन जाए विहान। You just tell me. लास्ट टाइम कब आप दोनों ने साथ में बैठ के टाइम स्पेंड किया था? कब समय बिताया था साथ में बैठ के? हाँ, कब हमने साथ में बैठकर चाय पी थी? टेल मी। कब हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बातें शेयर की थी? Just tell me.
यार तुम तो मेरी बर्थडे पर भी मुझे टाइम नहीं देते यार। बिकॉज़ यू से कि बर्थडे आर प्रैक्टिकल। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू विहान? तुम्हें रियलाइज भी होता है कि मीरा, इट्स इंपॉर्टेंट, आई हैव टू टेक दिस। हेलो, हाँ बोलो। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ मुझे मेल आ गया है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। हाँ कूल, बाय। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तुम हर बार साबित कर देते हो विहान। आई थिंक हमें अपने रिश्ते के बारे में फिर से एक बार सोच लेना चाहिए। मैं तुम्हारी प्रायोरिटी बनना चाहती हूँ विहान, तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं। मीरा प्लीज ट्राई टू। हेलो, या आई जस्ट रिसीव्ड द ईमेल, मैं अभी चेक करके तुम्हें। I'm leaving विहान। I just cannot do this anymore. I just cannot. मीरा वेट, मीरा। हेलो, या I'll call you back, just give me a second. मीरा वेट, मीरा। शिट, पता नहीं बैठे बैठे क्या हो जाता है इसे, समझ में नहीं आता कि डैड आप या मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात करने आया हूं विहान। ओह प्लीज नॉट अगेन डैड। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था, अब भी कह रहा हूं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे आपसे कोई रिश्ता रखना है, तो प्लीज लीव। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। विहान प्लीज बेटा, मुझे तुमसे बात करनी जरूरी है। अगर आज मैंने तुमसे बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। डैड प्लीज, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, प्लीज आप मेरी प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाइए, प्लीज लीव। विहान, एक आखिरी बार मेरी बात मान लो प्लीज। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी नहीं, प्लीज। फाइन, कम इन। You okay, Dad? You seem weak. आपकी तबीयत ठीक है? Nothing to worry. Just driving की वजह से थोड़ा टायर्ड हो गया, बस I'll be fine. Cool. So बताइए क्यों आए हैं आप यहाँ? अब क्या बात करनी है आपको? मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ मत आइएगा। मैं आपके साथ फिर से वही बातें नहीं दोहराना चाहता। I know, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी विहान, पर मेरा तुमसे बात करना जरूरी है। मैं अब बैठ जाइए, मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूं। आप क्या लेंगे बता दीजिए। मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए विहान, दे सकते हो थोड़ा वक्त? वेट, एक कॉल आ रहा है मुझे। हेलो, व्हाट? वो तो कल आने वाले थे, आज कैसे आ गए? ओह ओके, तुम लंच ऑर्डर करवा दो उनके लिए, तब तक मैं पहुंचता हूं। डैड आप चाहो तो रुक सकते हो, बट मुझे जाना होगा, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है इंटरनेशनल क्लाइंट से मेरे, मैं मिस नहीं कर सकता। कुछ खाना हो तो ऑर्डर कर लेना। बट विहान प्लीज डैड, नॉट नाउ। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। विहान, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो बेटा, काश मैं तुम्हें ये बात समझा पाता। विहान जल्द से जल्द ऑफिस पहुंच गया और वो मीटिंग भी अटेंड कर ली। इनफैक्ट उसकी उस इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील भी फाइनल हो ही गई। विहान खुश था और ये खुशखबरी उसने अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को देने की सोची। मीरा को कॉल कर लेता हूं और उसे खुशखबरी दे देता हूं, शायद उसका मूड बेटर हो जाए। फोन भी पिक नहीं कर रही है ये। आई थिंक शी इज स्टिल मैड एट मी। मुझे जाकर ही मनाना होगा उसे। मीरा के लिए फ्लावर्स ले लेता हूं, शी लाइक इट। एक्सक्यूज मी, गिव मी दैट बुके ऑफ फ्लावर्स प्लीज। थैंक यू, ये लीजिए पैसे। विहान ने मीरा के पसंदीदा फूल लिए और उसके घर के लिए निकल पड़ा। 15 मिनट बाद वो मीरा के घर के बाहर पहुंच गया और जैसे ही वो मीरा से मिला वो उसके गले लग गया। Oh, मीरा, I'm so happy today. I finally cracked a deal, यार। तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें बताया था उस इंटरनेशनल। What happened? तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मुझे खुद पर हंसी आ रही है विहान। I mean, how stupid I am ना। एक बार के लिए मुझे लगा तुम यहाँ मुझे मनाने के लिए आए हो, क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ था। पर कितनी बेवकूफ हूँ मैं ना, कितनी बेवकूफ हूँ। तुम तो अभी अपने काम के बारे में बात करने आए हो। Oh, come on, मीरा, please don't spoil my mood. मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, देखो तुम्हारे लिए फ्लावर्स भी लाया हूँ, ये पसंद है ना तुम्हें? That's not the point विहान। तुम मुझसे मिलने के बाद मेरी बात, हमारी बात ना करते हुए अपने बिजनेस डील की बात कर रहे हो। Like seriously? मीरा,
मैं यहाँ तुमसे अपनी खुशी बांट रहा हूँ यार, इसमें गलत क्या है? यहाँ खुशी का मौका है और तुम फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। Are you kidding me, विहान? मैं तुम्हारे घर से चली आई थी, हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ चुका था, and just because of this behavior of yours, and you're still behaving like that. और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के खुशी मनाऊं? यार विहान, हर बार तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशी में रहती हूँ यार, तुम कब मेरे गम में मेरे साथ रहोगे? God, I just can't believe तुम्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा यार, तुम्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा बिहेवियर मुझे कितना हर्ट कर रहा है। मीरा, ये डील मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी और For God's sake, enough, विहान, please, I beg of you, I just cannot handle this anymore. अब नहीं हो रहा यार मुझसे, please. मैंने पूरा टाइम इस रिलेशनशिप में सिर्फ तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारे सपनों को पूरा किया, तुम्हारे करियर को सपोर्ट किया, बट क्या मैं थोड़ा सा भी इमोशनल सपोर्ट डिजर्व नहीं कर सकती हूँ? थोड़ा सा भी नहीं यार। मैं तुमसे तुम्हारा काम छोड़ने को कहाँ बोलती हूँ, पर एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा तो वक्त दे दिया करो, थोड़ा सा। आज अगर तुम्हारी डील क्रैक नहीं होती तो तुम ये फ्लैश मेरे लिए नहीं लेके आते, तुम ऐसा क्या कर रहे होते? अपने घर पे बैठ के आराम से ड्रिंक कर रहे होते और मुझे तुम्हें चेयर अप करने आना पड़ता। एटलीस्ट एक बार यार, एक बार तुम मेरे बारे में सोच लिया होता यार। तुम्हारी जिंदगी में मैं सिर्फ नाम की रह गई हूँ, ना मेरी कोई इंपॉर्टेंस रह गई है। पूरी तरीके से मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने खत्म कर दिया है अपने लिए। So please, for God's sake यार, थोड़ा तो इमोशनल सपोर्ट मैं डिजर्व करती हूँ। मीरा, सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। You very well know कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं काम के पीछे क्यों भागता हूं, फिर भी तुम। मीरा, मैं और मॉम अकेले थे, कोई नहीं था हमारे साथ। कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर यह कहने वाला नहीं था कि विहान, मैं हूं तेरे साथ। ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से किया है, फिर भी तुम मुझसे ये बातें कह रही हो। यार, इतना स्ट्रगल फेस किया है मैंने और मॉम ने, उन्हीं स्ट्रगल्स के कारण ही तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने आने वाले फ्यूचर को इतना ब्राइट बनाऊंगा कि उसमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये सब कुछ मैं हमारे लिए ही कर रहा हूं ना मीरा, हमारे फ्यूचर के लिए। विहान, हम रहेंगे तब तो हमारा फ्यूचर होगा ना। तुम इन फूलों को देख रहे हो, ध्यान से देखो इन्हें, कितने खूबसूरत है ना। पर ये सिर्फ आज के लिए ऐसे रहेंगे, कल ये मुरझा जाएंगे और फिर हम चाहे इन पे कितना भी पानी डालें या धूप दिखाएं, ये वापस खिल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उस पौधे से कट चुके हैं जिसने इन्हें खिलने में मदद की थी। विहान, इन फूलों की तरह तुम भी मेरी जिंदगी से कटते जा रहे हो, इमोशन से कटते जा रहे हो, मुझसे कटते जा रहे हो। भागते भागते तुम इतनी दूर चले गए हो ना कि तुम पीछे पलट कर देखना भी नहीं चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं भी या नहीं। दुनिया तेज दौड़ने वालों का ही साथ देती है मीरा, जो पीछे रह जाते हैं उन्हें कोई नहीं पूछता। विहान, फॉर गॉड सेक, एक बार पूरी दुनिया का ना सोचकर मेरे बारे में सोच लो यार कि मैं क्या चाहती हूँ। एक बार तो मुझसे पूछ लो। हाँ, तो क्या चाहती हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुमसे तुम्हारा वक्त चाहिए विहान, दे सकते हो? मुझे तुम्हारी वो सुबह चाहिए जिसमें तुम्हारी मीटिंग के फोन कॉल्स नहीं, बल्कि मेरे साथ सुबह की पहली चाय हो। मुझे तुम्हारी खूबसूरत शाम चाहिए जहाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बस कुछ पल विहान शांति में बिता सके, बातें कर सके। मुझे हमारे वो पल वापस चाहिए विहान, जिसमें सिर्फ तुम और मैं हूँ, और ना किसी डील के क्रैक होने की चिंता, ना कोई स्ट्रेस, ना कोई मीटिंग का स्केड्यूल, कुछ नहीं, बस सिर्फ तुम और मैं। दे सकते हो सब मुझे? कर सकते हो ये वादा मुझसे कि तुम मुझे कभी भी इन चीजों की कमी नहीं होने दोगे? हाँ, बोलो विहान, दे सकते हो? हाँ, दे सकते हो मुझे? Oh, come on, मीरा, कंपनी संभालता हूं मैं। अगर शाम सुबह मैं तुम्हारे साथ बैठने लग गया तो डूब जाएगी मेरी कंपनी। पता है विहान, मुझे तुमसे क्यों प्यार हुआ था? क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि कैसे तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को अकेला छोड़ दिया था और बस अपने गोल्स पे फोकस करते रहे। तब मुझे लगा कि तुमने अपनी मॉम को देखा है अकेलेपन को सफर करते हुए, किसी का इंतजार करते हुए। तुम कभी वो चीज मेरे साथ नहीं करोगे, पर तुम तो वही बन गए यार विहान। जैसे तुम नफरत करते थे, तुम वही बन गए, और तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। You know what? तुम्हें इस बात का कभी एहसास नहीं होगा। कहाँ से होगा? तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है? आज वक्त निकाल कर ना विहान, बस एक बार क्यों ना तुम आईना देख लो। ये भी शायद तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह बन चुके हो। मीरा, प्लीज लीव। जब मेरे लिए वक्त हो तब आना मेरे पास, वरना कभी मत आना। मीरा, बाय विहान। मीरा की बातें सुनकर विहान जैसे सुन्न सा पड़ गया था। उसके सामने वो सच खड़ा था जिससे वो कब से भागता आ रहा था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसके पैर आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। वो अपने आप को बहुत वीक फील कर रहा था, पर कुछ पल बाद मानो उसे होश सा आया हो और उसे अपने पापा का ख्याल आया, जिन्हें वो अपने घर पर छोड़कर आया था। विहान ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की ओर निकल पड़ा। जिस इंसान का वो कुछ घंटे पहले चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, वो उसी से बात करना चाहता था। विहान घर आ गया था। वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि अगर वो भी अपने पापा की तरह ही है
वो उन्हें कैसे ब्लेम कर सकता है? उसके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी, पर उनके जवाबों को वो ढूंढ नहीं पा रहा था। इसलिए जैसे ही वो घर पहुंचा, डैड, मुझे आपसे बात करनी है। क्या आपको भी लगता है कि मैं आपकी तरह बनता जा रहा हूं? आज मीरा ने मुझसे कहा कि मैं भी उसके साथ वही कर रहा हूं जो आपने मॉम के साथ किया था, पर मैं तो बस सब कुछ ठीक करना चाहता था। ये सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्या मैं अभी वही कर रहा था जो आप करते आए हैं? टेल मी डैड, प्लीज से समथिंग। डैड, क्या हुआ? डैड कुछ बोलिए ना। डैड आर यू ओके? डैड। विहान के काफी बार ट्राई करने पर भी रमन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तब विहान ने बिना वक्त गवाए एम्बुलेंस को फोन कर दिया और कुछ ही वक्त में एम्बुलेंस विहान के घर के बाहर आ खड़ी हुई। प्लीज जल्दी एम्बुलेंस में ले जाइए। विहान। डैड कुछ नहीं होगा, you'll be fine। आप बस आराम से रहिए। विहान। डैड डोंट वरी, you'll be fine। बस हम जा ही रहे हॉस्पिटल। नो, I don't। प्लीज डैड, आप बात मत कीजिए। विहान, प्लीज, I want to talk to you बेटा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे वापस अंदर ले चलो प्लीज। नहीं डैड, सबसे पहले हमें हॉस्पिटल जाना होगा, उसके बाद सब कुछ करेंगे। विहान, प्लीज एक आखिरी बार मेरी बात मान लो। इसके बाद शायद मौका मिले या नहीं। प्लीज मुझे तुमसे एक आखिरी बार बात करनी है। I don't have much time. But Dad, yes, please विहान। विहान अपने डैड की बात को टाल नहीं सका और उसने एम्बुलेंस को वापस भेज दिया और अपने डैड को घर के अंदर ले आया। उस वक्त उसने अपने डैड की आंखों में एक सुकून देखा जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, पर उनसे सवाल करने के बजाय आज विहान अपने पिता को सुनना चाहता था। बोलिए डैड, क्या कहना चाहते थे आप? विहान, I'm sorry बेटा। मैं जानता हूं अब मेरे माफी मांगने से कुछ बदल नहीं सकता, पर ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा मेरी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल रहा हूं विहान। हमेशा ये सोचता रहा कि एक बड़ा बिजनेसमैन होना, सारे कंफर्ट्स होना, अकाउंट में बैंक बैलेंस होना, ये सभी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको तभी पसंद करते हैं जब आपके पास ये सब होता है। पर मैं गलत था विहान। मैंने इन मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, अपने सारे इंपॉर्टेंट रिश्ते बिखेर दिए, और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब डॉक्टर मुझे मेरी आने वाली मौत के बारे में बता रहे थे। हाँ विहान, आज से 5 हफ्ते पहले मुझे इस बात का पता चला था, और तब से लेकर आज तक हर वक्त बस यही लगा है कि मेरे पास वक्त बचा ही नहीं है। जिस दिन मुझे ये बात पता चली, मैंने जिंदगी में पहली बार अकेला फील किया, क्योंकि शायद मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ भी कमाया वो सब मटीरियलिस्टिक चीजें थी, जिन्हें मेरे होने या ना होने से कभी फर्क नहीं पड़ेगा। विहान, तुम्हें पता है, जब मैं और तुम्हारी मॉम साथ थे तो शी ऑलवेज वांटेड कि हम दोनों एक ट्रिप पर जाएं, जहां बस हम दोनों हो, मैं और तुम्हारी माँ, और कोई नहीं, कोई काम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। पर मैं उसकी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, और अब जब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है तो देखो जरा, मुझे ना मेरे पास श्वेता है और ना ही एक बेटा है, पर वो भी मुझसे नफरत करता है, और वो गलत भी नहीं है। मैंने जिंदगी में किसी को वक्त नहीं दिया, किसी को नहीं, और देखो आज जिंदगी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। आई नो, मैंने तुम्हें कुछ भी कहने का हक बहुत पहले खो चुका हूं, पर प्लीज बेटा,
मेरे जैसी गलती तुम मत करो। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी तरह बने, पर मैं कह रहा हूं तुमसे कि मुझ जैसा बिल्कुल मत बनना विहान, मत बनना। डैड आराम से प्लीज। तुम अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो विहान। मैंने तुम्हारी और मीरा की बात सुनी थी विहान। अपने प्यार को वक्त दो, उसे अपने पास संभाल कर रखो, उसे छूटने मत दो अपने हाथों से, क्योंकि प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है किसी को। विहान, ये बिजनेस, ये प्रोजेक्ट्स, ये डील लाइफ में फिर भी मिल जाएंगे, पर एक बार अगर ये वक्त तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम वो यादें फिर से कभी नहीं बना पाओगे बेटा, कभी नहीं। और फिर तुम्हारे पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं। मैं आज मरते हुए अपने पैसे या अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोच रहा हूं, और ना ही मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने कितना अचीव किया है। आज बस मुझे अफसोस है इस बात का कि काश 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 मैंने तुम्हारे और श्वेता के साथ वो पल जी लिए होते। काश मैंने श्वेता को वक्त दिया होता। काश मैं तुम्हें बड़ा होते देख पाता। काश मैं श्वेता के आखिरी समय में उसके साथ होता। काश काश काश। प्लीज अब मत बोलिए, आपको तकलीफ। विहान, एक बार तुमसे गले लगना चाहता हूं मैं। एक बार विहान, बस एक बार मेरे गले लग जाओ। ऐसे मत करिए, मैं यहीं हूं। विहान, आई एम सॉरी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आई एम सॉरी। प्लीज मेरी बात याद रखना बेटा। मेरी तरह खुद को बस अपने काम पर खर्च मत कर देना। मीरा को वक्त देना। काश मैं तुम्हारे साथ और वक्त गुजार पाता। डैड, डैड आप ये सब मत करिए, मैं यही हूं। डैड 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 आंखें खोलिए। डैड डैड। रमन जा चुका था, पर वो अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे के साथ था। विहान को झटका लगा था, इसलिए नहीं कि उसके पिता मरे थे, इसलिए कि वो चाहते चाहते विहान को कुछ ऐसा समझा गए थे जो विहान आज तक नहीं समझ पाया था। दिन बीते, हफ्ते बीते, और फिर उसने एक डिसीजन लिया। उसने अपनी कार उठाई और सीधे मीरा के घर चला गया। विहान, तुम? विहान, क्या हुआ विहान? Are you okay? सब ठीक है ना? What happened, विहान? I'm sorry मीरा, I'm really very sorry. Please forgive me. Please मुझसे दूर मत जाना. I'm really very sorry. It's okay, विहान, calm down. Calm down. क्या हुआ? हाँ, it's okay. मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं तुम्हारे पास हूँ। बताओ क्या हुआ? ऐसे मत बोलो, क्या हुआ? बताओ ना। कुछ नहीं मीरा, बस आईना देखा है। विहान, ये तुम क्या? मीरा, let's go for a trip. ट्रिप? Yes, हमारी ट्रिप। हमारी ट्रिप? विहान, ये तुम क्या? मीरा, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, सुबह का सूरज देखना चाहता हूँ, शाम को सतह बैठना चाहता हूँ, नाइट वॉक्स पर जाना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मैं ये ट्रिप बस तुम्हें देना चाहता हूँ। ना वहां मेरा काम होगा, ना मेरे प्रोजेक्ट्स, ना मेरे क्लाइंट्स, ना ही मेरे कॉल्स। बस तुम और मैं। प्लीज मीरा, प्लीज कम विथ मी। विहान, ये अचानक। विहान, आर यू सीरियस? मतलब ये मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मीरा, मैं हमारे रिश्ते को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। जो गलती मेरे डैड से हुई है वो मैं नहीं करना चाहता।
क्योंकि अगर मैंने भी वही गलती करी तो ये साइकिल कभी ब्रेक नहीं होगा। इसलिए मैं अपने रिश्ते को संवारना चाहता हूँ। प्लीज साथ दे दो। आई प्रॉमिस मैं इसमें भी उतने ही डेडिकेशन से मेहनत करूंगा जितना अपनी कंपनी को बनाने में किया है। I love you विहान। I love you मीर। I really love you। I really love you मीर। कई बार हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में रिश्तों की अहमियत को भूल जाते हैं और इस बात का एहसास हमें तब होता है जब वो रिश्ते हमेशा के लिए बिखर चुके होते हैं। इस कहानी ने हमें यही सिखाया, जो है अगर उसकी कद्र नहीं करोगे तो बाद में अफसोस ही होगा। विहान को तो दूसरा मौका मिल गया अपनी जिंदगी संवारने का, पर सबको ये मौका नसीब नहीं होता। इसलिए बेहतर है हम वक्त निकलने के पहले ही रिश्तों की अहमियत को समझ जाएं। इसी तरह के और भी शोध सुनने